Hi, welcome on Easy Learning. Now you are with Chandan Jha, and now we are going to cover the next part of BPC 01 General Psychology. This is Block 1, Unit 1, and it is Part 2. This is Part 2 because I have already uploaded Part 1, in which I also told you how to face in the examination and how should you start studying the definition of psychology. Because if you don't interrelate these two, introduction on objective with the 1.2 psychology, that is its origin and evolution, then the meaning would be incomplete. So I would suggest you to go to the previous videos I have uploaded. Only one video before this I have uploaded, so you should watch it. So let's start knowing about psychology, its origin and evolution. तो हम जो मनोविज्ञान है और इसकी जो उत्पत्ति है, ऑरिजिन कि आखिर में ये आई कहाँ से और ये कैसे कैसे धीरे धीरे डेवलपमेंट किया, इसी को एवोल्यूशन कहा जाता है, इसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो जो ऑरिजिन है साइकोलॉजी का दे रखे हैं, द ऑरिजिन ऑफ साइकोलॉजी डेट्स बैक टू 1870s कि 1870s में अगर हम पीछे वापस जाते हैं तो उस समय बताया जाता है कि साइकोलॉजी का उदय हुआ था। द टर्म साइकोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, साइकी means soul or breathe and logos means knowledge or study or investigation of something। कहते हैं जो शब्द साइकोलॉजी है ये दो ग्रीक वर्ड से आते हैं। पहला तो साइकी जिसका मीनिंग आत्मा होती है या सांस होती है, ब्रीथ होती है, और दूसरे होते हैं लोगोस जिसका मीनिंग होते हैं नॉलेज और स्टडी, ज्ञान या अध्ययन। अगर आप किसी चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करते हैं या स्टडी करते हैं तो वो भी इसमें आते हैं। The word psychology was not in common use before the 19th century। कहते हैं जो 19th century है उससे पहले साइकोलॉजी जो शब्द है वो इतना ज़्यादा आम प्रयोग में नहीं था, मतलब जैसे आज कॉमनली हम यूज़ करते हैं। And the field of psychology did not actually become an independent science until the middle of the 19th century। और जो साइकोलॉजी का क्षेत्र था वो वाकई में एक स्वतंत्र विज्ञान नहीं बन पाया। कब तक? तो 19th सेंचुरी के मध्यकाल तक या मिडिल तक। तो इस पैराग्राफ में आपने क्या देखा? ये देखा कि आखिर में जो साइकोलॉजी है वो कहाँ से आया है। तो आपने ये भी देख लिया कि 1870 से पहले तो कोई बात ही नहीं थी साइकोलॉजी की। ये दो वर्ड ग्रीक से लिया गया, एक तो साइकी और दूसरा लोगोस। साइकी मीन्स सोल और लोगोस मीन्स नॉलेज और स्टडी। ठीक है। 19th सेंचुरी के बिफोर कहते हैं साइकोलॉजी कोई आम सब्जेक्ट के रूप में यूज़ नहीं होता था और साइकोलॉजी की जो क्षेत्र है वो वाकई में एक इंडिपेंडेंट साइंस नहीं बन पाया था 19th सेंचुरी के मध्य तक में। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं कि क्या दे रखे हैं। तो इसमें दे रखे हैं यहाँ पर में कि साइकोलॉजी emerged as an independent academic discipline in 1879 when a German professor Wilhelm Wundt established the first psychology laboratory at the University of Leipzig, Germany। कहते हैं यहाँ पर में कि जो एक इंडिपेंडेंट एकेडमिक डिसिप्लिन का मतलब है जो स्कूल कॉलेज या कहीं भी जो यूज़ होने वाला है, जो स्टडी से रिलेटेड है, तो उसके रूप में साइकोलॉजी जो है वो 1879 में आया जब एक जर्मनी का प्रोफेसर जिसका नाम विल्हेम वुंट है, उन्होंने पहला साइकोलॉजी लेबोरेटरी प्रयोगशाला जो है वो लिप्जिग जर्मनी के यूनिवर्सिटी में जो है उन्होंने इस्टेब्लिश किया, स्थापित किया। अब आगे दे रखे हैं अकॉर्डिंग टू बॉल्स, मतलब जो बॉल्स हैं उनके अनुसार से वुंट वॉज ए मेडिकल डॉक्टर बाय ट्रेनिंग एंड अर्ली इन हिज करियर ही वॉज फॉर्चुनेट टू वर्क विद सम ऑफ ग्रेट साइकोलॉजिस्ट ऑफ द 19th सेंचुरी। कहते हैं ट्रेनिंग के हिसाब से तो मेडिकल डॉक्टर था वुंट और अपने जो शुरुआती कैरियर थे उसमें वो काफ़ी ज़्यादा भाग्यशाली था कि 19th सेंचुरी के जो महान जो ये फिजियोलॉजिस्ट है, सॉरी साइकोलॉजिस्ट नहीं, फिजियोलॉजिस्ट है। फिजियोलॉजिस्ट क्या होते हैं? जो खास करके जो एनिमल्स या प्लांट्स होते हैं या ह्यूमंस होते हैं, खास करके उनकी जो चाल ढाल होती है, उनकी जो वर्क करने की जो कैसे वो काम करती है, तो उनके ऊपर वो वर्क करते हैं, खास करके फिजियोलॉजिस्ट जो होते हैं। तो इनके साथ इनको काम करने का मौका मिला था। फिटिंगली
His laboratory was established during the time he spent as a professor of philosophy. कहते हैं ये एक सुटेबल टाइम था, फिट का समय था, बहुत अच्छा समय था. तो उनका जो लेबोरेटरी था वो कब इस्टेब्लिश किया गया? जब वो फिलॉसफी के प्रोफेसर के रूप में अपना जीवन काल जो है वो बिताए. फिलॉसफी जानती हो, दर्शन होते हैं. रिमेंबर द इंटेलेक्चुअल रूट्स ऑफ साइकोलॉजी लाई एट द यूनियन ऑफ फिलॉसफी एंड फिजियोलॉजी. यहाँ पे ये कह रहा है कि फिलॉसफी और फिजियोलॉजी को मिला करके दोनों को साइकोलॉजी का जो जड़ है, मतलब जो साइकोलॉजी के जो जड़ें हैं, रूट है, इंटेलेक्चुअल रूट है, वो तैयार होती है, लाई होती है यहाँ पे. The Wundt is traditionally recognized as the father of modern psychology, and 1879 is seen as the year that psychology finally emerged as a unique field. कहते हैं वुंट जो है परंपरागत रूप से उसे एक फाउंडर या संस्थापक के रूप में माना जाता है, आधुनिक साइकोलॉजी के फादर के रूप में माना जाता है. और 1879 की जो साल होती है उसे एक साइकोलॉजी के वर्ष के रूप में देखा जाता है, और साइकोलॉजी को अंत में जो है एक अनोखा क्षेत्र के रूप में जो है ये उभर के सामने आता है या एमर्ज करता है. अब नेक्स्ट दे रखे हैं प्रायर टू वुंट इट वाज नॉट पॉसिबल टू मेजर इन साइकोलॉजी बिकॉज देयर वर नो ऑफिशियल साइकोलॉजिस्ट और साइकोलॉजी डिपार्टमेंट्स. कहते हैं यहाँ पर में कि वुंट से पहले की अगर बात करें तो साइकोलॉजी में जो मुख्य चीज़ें थी उसको जानना संभव नहीं था, क्योंकि कोई भी ऑफिशियल साइकोलॉजिस्ट और साइकोलॉजी डिपार्टमेंट नहीं थे. Wundt started studying the structure of mind, which meant the immediate conscious experience, the contents and processes of subjective experiences such as sensations, thoughts, feelings and emotions. Wundt ने क्या किए थे कि माइंड की जो स्ट्रक्चर है उसको स्टडी करना शुरू कर दिया, जिसका मतलब होता है इमीडिएट कॉन्शियस एक्सपीरियंस. मतलब आपके आसपास की जो चीज़ें हैं उससे आप अवेयर होते हैं, उससे आप एक्सपीरियंस होते हैं कंटेंट के बारे में, और आपकी जो सब्जेक्टिव पर्सनल एक्सपीरियंस है उसके ऊपर आप कैसे काम करते हैं उनके ऊपर में, जैसे कि सेंसेशन कैसे है, थॉट कैसी है, आपकी फीलिंग कैसी है और इमोशंस कैसी है. Thus formally psychology was recognized as an independent science in 1879. तो औपचारिक रूप से साइकोलॉजी जो है वो एक इंडिपेंडेंट साइंस के रूप में 1879 में जो है वो पहचाना गया, रिकॉग्नाइज किया गया. लेट अस नाउ लुक एट हाउ साइकोलॉजी हैज़ बीन डिफाइंड. कहते हैं चलिए देखते हैं कि साइकोलॉजी को कैसे परिभाषित किया गया है. तो इसमें खास करके जो इस पैराग्राफ में खास करके जो है विल्हेम वुंट की बात कही गई है, जो आपको यूनिवर्सिटी ऑफ लिप्जिग जर्मनी में थे. उन्होंने बताए हैं कि ये एक लेबोरेटरी को इन्होंने इस्टेब्लिश किया था, और बॉलिस जो थे उन्होंने उनके बारे में बताया आगे जा करके. लेकिन यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि इंडिपेंडेंट एकेडमिक जो डिसिप्लिन है उसमें साइकोलॉजी जो है 1879 में आया था. वो तो मेडिकल डॉक्टर थे ट्रेनिंग के हिसाब से, और शुरुआती कैरियर में बहुत ही लकी थे कि उनको ग्रेट फिजियोलॉजिस्ट और के साथ काम करने का मौका मिला. उनकी जो लेबोरेटरी थी उनको स्थापित किया गया, खास करके उस समय किया गया जब वो फिलॉसफी के प्रोफेसर के रूप में जो है उन्होंने समय बिताए. और एक लाइन में और कहा गया कि फिलॉसफी और फिजियोलॉजी को मिला करके जो लाइन तैयार की गई या जो यूनियन तैयार की गई उससे साइकोलॉजी का एक जड़ें शुरू होती है. और वुंट को जो एक फाउंडर माना जाता है इसका साइकोलॉजी का, और मॉडर्न साइकोलॉजी का फादर भी माना जाता है. और 1879 को साइकोलॉजी का एक अच्छा फील्ड माना जाता है. उसी वही ईयर था जब साइकोलॉजी को जो है एक यूनिक फील्ड के रूप में जाना गया. कहते हैं वुंट से पहले जो है ये पॉसिबल नहीं था कि साइकोलॉजी को जाने या उसको मेजर रूप में उसको पहचानने की कोशिश करें, क्योंकि कोई भी ऑफिशियल साइकोलॉजिस्ट या साइकोलॉजी डिपार्टमेंट नहीं थे उस समय. वुंट ने क्या किया तो माइंड के स्ट्रक्चर को स्टडी करना शुरू किया, जिसका मतलब है इमीडिएट कॉन्शियस एक्सपीरियंस, कंटेंट और सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस जो प्रोसेस है उनका. सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस में क्या करते हैं हम लोग सभी, आपको पता है कि सभी के अंदर सेंसेशन होती है, थॉट होती है, फीलिंग और इमोशंस होती है, तो उसी के बारे में इसमें दे रखा है. Thus formally psychology was recognized as an independent science in 1879. तो 1879 में जो है फॉर्मली साइकोलॉजी को एक इंडिपेंडेंट साइंस के रूप में माना गया. तो जो कहते हैं चलिए देखते हैं साइकोलॉजी को डिफाइन करते हैं. तो इसमें हम कुछ डेफिनेशंस देखेंगे, फिर करंट डेफिनेशन भी देखेंगे नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में. तो बाय देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड एंजॉय these videos.